नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, भारत ने एक बार फिर से चाइना को पछाड़ते हुए एक स्ट्रेटेजिक विक्ट्री हासिल की है। अगेन भारत ने चाइना को स्टन कर दिया है और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली भारत और बांग्लादेश ने एक डील साइन की है। भारत को बांग्लादेश के मंगला पोर्ट के ऑपरेशनल राइट मिल गए हैं और भारत की एक मेजर स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है ओवर चाइना। ये डील भारत की मैरीटाइम रेस को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करेगी टू गेन क्वासी कंट्रोल ऑफ फॉरेन पोर्ट्स, स्पेशली भारत के पड़ोस में जहां पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि इस डील की जो डिटेल्स हैं वो अभी डिस्क्लोज नहीं की गई हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट कंफर्म न्यूज है कि अब भारत ही बांग्लादेश के मंगला पोर्ट को ऑपरेट करेगा। और अगर ऐसा होता है तो पिछले कुछ सालों में ये भारत की लगातार तीसरी विक्ट्री है। बांग्लादेश के मंगला पोर्ट को मिलाकर अब भारत के पास ऐसे 3 ओवरसीज पोर्ट होंगे जो है तो फॉरेन कंट्रीज में, लेकिन उन्हें ऑपरेट करेगा भारत। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ टाइम पहले ही ईरान ने अपने यहाँ पर चाबार पोर्ट को ऑपरेट करने के राइट वो भी 10 साल के लिए भारत को दिए थे। और जो तीसरा ओवरसीज पोर्ट है वो है म्यांमार का सितवे पोर्ट, उसके ऑपरेशनल राइट भी भारत के पास है। आप गौर से देखिए, तीनों ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है और साथ ही काउंटर करते हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। पहले आप इस मंगला पोर्ट की लोकेशन देख लीजिए। बांग्लादेश में यहाँ पर है मंगला पोर्ट और यहाँ पर है चटगांव पोर्ट। ये दोनों ही बांग्लादेश के मेजर पोर्ट्स हैं। बांग्लादेश इन्हीं पोर्ट्स के जरिए अपना सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश मंगला और चटगांव पोर्ट की एक्सेस इंडिया को प्रोवाइड कर चुका है, यानी भारत के पास इन दोनों ही पोर्ट्स का एक्सेस है। लेकिन अब भारत के पास मंगला पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल भी होगा। ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में और से बंगाल डेल्टा का मेजर इंपोर्टेंट पोर्ट माना जाता है। बांग्लादेश का जो चटगांव पोर्ट है उस पर कंजेशन लगातार बढ़ रहा है और इसलिए काफी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज अब यूज करती है मंगला पोर्ट को। और सभी कंट्रीज की तरफ से कंटिन्यूस डिमांड के चलते मंगला पोर्ट एक बिजी और इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव पोर्ट बन गया है। साथ ही इस पोर्ट में एक और खास बात है, दुनिया भर से जितने भी टूरिस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखने आते हैं बंगाल डेल्टा में, ये पोर्ट उनके लिए भी एक मेजर गेटवे माना जाता है। ये वर्ल्ड के सभी मेजर पोर्ट से कनेक्टेड है, पार्टिकुलरली एशियन पोर्ट से। साथ ही मंगला पोर्ट कनेक्टेड है बांग्लादेश के इनलैंड पोर्ट से भी। ऐसी रिपोर्ट है कि भारत की तरफ से बांग्लादेश के मंगला पोर्ट को भारत की इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड ऑपरेट करेगी। IPGL ये भारत सरकार की एक कंपनी है। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज के अंडर। इसके 100% स्टेक भी भारत सरकार के पास ही है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये डील भारत के लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। डेफिनेटली अगर मंगला पोर्ट का ऑपरेशनल कंट्रोल भारत को मिलता है तो ये भारत की ट्रेड कनेक्टिविटी और रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा। 2018 में बांग्लादेश पहले ही अपने दोनों मेजर पोर्ट चटगांव और मंगला पोर्ट का एक्सेस या आपका परमानेंट एक्सेस भारत को दे चुका है। इस पोर्ट के ऑपरेशनल कंट्रोल मिलने से भारत का न सिर्फ बांग्लादेश के साथ बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, बल्कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जो लैंड लॉक्ड है उसको भी मैरीटाइम ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भारत कोलकाता पोर्ट से मंगला पोर्ट के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में इजीली अपना सामान भेज पाएगा। और अगर सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट से कोई चीज एक्सपोर्ट होनी है तो उसको भी मंगला पोर्ट के थ्रू भारत लाया जा सकता है या वर्ल्ड में और कहीं भेजा जा सकता है। मंगला पोर्ट भारत के कोलकाता पोर्ट के बिल्कुल पास है और इससे न सिर्फ शिपमेंट का टाइम घटेगा बल्कि ट्रेड एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और कॉस्ट में भी कमी आएगी। अब ये तो है ट्रेड की बात, लेकिन मंगला पोर्ट सिर्फ ट्रेड के लिए ही क्रूशियल नहीं है। ये क्रूशियल है चाइना को बे ऑफ बंगाल में काउंटर करने के लिए भी। चाइना लगातार अपना मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। वो भारत के आसपास पोर्ट्स का एक सर्कल बना रहा है जिसे जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और मंगला पोर्ट के जरिए भारत को बे ऑफ बंगाल में एक फुटहोल्ड मिलेगा अगेंस्ट चाइना। आप लोगों को मालूम है चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर इंडियन ओशन में बहुत सारे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में ग्वादर, ईस्ट अफ्रीका में जिबूती में, म्यांमार में, श्रीलंका में हम्बनटोटा और कोलंबो, और भी कई सारे पोर्ट्स हैं जो चाइना ने डेवलप किए इंडियन ओशन में। चाइना की जो कंपनी है वो इन्वॉल्व है लगभग 17 इंडियन ओशन पोर्ट्स में और इनमें से 13 तो चाइना की कंपनियों ने ही बनाए हैं। साथ ही चाइनीज कंपनी के 8 प्रोजेक्ट्स में स्टेक्स भी हैं। चाइना का अराउंड 80% जो एनर्जी इंपोर्ट है वो होता है इंडियन ओशन के थ्रू। और इसलिए आप समझ सकते हैं चाइना के लिए इस ओशन की स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस क्या है। वो इस ओशन में इतने सारे पोर्ट्स बनाकर अपनी एनर्जी लाइन को सिक्योर करना चाहता है। साथ ही वो घेर रहा है भारत को, लेकिन भारत ने लेट ही सही अब इनिशिएटिव लिया है। इसीलिए इस मंगला पोर्ट डील को देखा जा रहा है एज ए काउंटर मूव टू चाइना सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन द रीजन, जो भारत के इन्फ्लुएंस को बढ़ाएगा।
और की मैरीटाइम लोकेशंस एंड रीइंफोर्सिंग इट्स रोल इन रीजनल सिक्योरिटी। इससे पहले भारत को ईरान के चाबार पोर्ट में भी ऑपरेशनल राइट मिले हैं 10 साल के लिए। चाबार भी स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट पोर्ट है भारत के लिए। एक तो ये काउंटर करता है चाइना के पाकिस्तान में बनाए हुए ग्वादर पोर्ट को, दूसरा ये हमें एक्सेस देता है पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान जाने का, और साथ ही रूट प्रोवाइड करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का। अगर वही बात करें म्यांमार के सितवे पोर्ट की, जिसके ऑपरेशनल राइट्स भी भारत के पास है, ये एक क्रूशियल कंपोनेंट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का। इसे डेवलप किया गया है एक एग्रीमेंट के अंडर जो हुआ था भारत और म्यांमार के बीच। ये प्रोजेक्ट भारत के कोलकाता पोर्ट और म्यांमार के सितवे पोर्ट को कनेक्ट करता है। इससे भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनको एक शिपिंग रूट मिलता है। तो आफ्टर मंगला पोर्ट, इंडिया हैज 3 ओवरसीज पोर्ट्स जिनके ऑपरेशनल राइट्स हैं भारत के पास। आप लोग इस पर क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।